बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, तालीमात दीन के चैनल से मैं मोहम्मद उमैर काशिफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस मुख्तसर से क्लिप में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है। इजमाली तौर पे उस हदीस का माना और मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से ये बात इरशाद फरमाई कि क्या मैं तुम्हें कोई एक ऐसा अमल न बतला दूं कि जो अमल तुम्हारे गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाए, यानी तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाए। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो पहले से ही नेक आमाल पर बहुत हरीस हुआ करते थे और उनकी कोशिश ये होती थी कि हमें हुजूर से कोई भी अमल सीखने को मिल जाए और हम फिलफौर उसके ऊपर अमल करें। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ज़रूर सिखलाइए, ज़रूर बतलाइए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 3 आमाल बयान फरमाए। सबसे पहला अमल तो ये बयान फरमाया कि इस्बागुल वुज़ूई अलल मकारिह, कि नागवारी की कैफियत में अच्छे तरीके से वज़ू करना। उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये नागवारी की कैफियत में वज़ू करने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मौसम शदीद हो, सर्दी का मौसम हो और प्रॉपर तरीके से कोई आपके पास गर्म पानी भी मौजूद ना हो, या गर्म पानी भी मौजूद हो मौसम की लेकिन इतनी शिद्दत हो कि वज़ू करने के लिए तबीयत में एक सख्ती पाई जा रही हो, एक नागवारी पाई जा रही हो और दिल ना उस तरफ चाह रहा हो वज़ू के लिए। उस कैफियत में जब इंसान वज़ू करता है तो उसका अजर अल्लाह ताला ये अता फरमाते हैं कि उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। दूसरी बात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बतलाई अमल करने के लिए, वो फरमाया कि वंतिज़ारुस सलाती बादस सलाह, कि एक नमाज गुजरने के बाद फिर दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। यानी एक नमाज की अदायगी कर ली, अब दिल के अंदर बस यही सोचना और इसी इंतज़ार में रहना कि भाई अब मैंने ये ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ करें अदा कर ली है, मुझे उसके बाद असर की अदा करनी है, असर की अदा कर ली है, उसके बाद मुझे मगरिब की अदा करनी है, मगरिब की अदा कर ली है, उसके बाद मुझे इशा की अदा करनी है, इशा की अदा करनी है तो सुबह उठकर मुझे फिर दोबारा फजर की नमाज की अदायगी करनी है। तो ये जो इंतज़ार की कैफियत है और नमाज का इंतज़ार जब बंदा करता है तो उसका अजर ये है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और तीसरी बात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, इरशाद फरमाया कि वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, कि मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम लेकर चलना। मतलब ये है कि जिस इंसान का घर मस्जिद से जितना दूर होगा और वो उतने कदम चलकर मस्जिद की तरफ आएगा तो जितने ज्यादा कदम चलकर आएगा उतना ज्यादा अजर और उतना ज्यादा सवाब उसको मिलेगा। तो ये 3 आमाल मुख्तसरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए और 3 आमाल का नतीजा ये बयान फरमाया कि इनके बदले में अल्लाह ताला इंसान के बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। और इन 3 आमाल को बयान करने के बाद एक चौथी मिसाल बयान फरमाई कि जो शख्स ये 3 काम कर लेता है तो फिर फरमाया कि फ़ज़ालिकुमुर रिबात, उस शख्स का मकाम और मर्तबा और उस शख्स का दर्जा ऐसा ही हो जाता है कि जैसा कि सरहद पर पहरा देने वाला फौजी। अब यहाँ पर इस तमसील को बयान करने का मकसद तरगीब दिलाना है कि जिस तरह सरहद पर खड़े होकर पहरा देने वाला जो फौजी है उसका जो अजर है, उसका जो सवाब है, उसका जो मकाम और मर्तबा है, उस मकाम और मर्तबे के बराबर अजर और सवाब ये 3 काम करने वाले को मिलता है। अब इस जुमले से हमें यह भी मालूम हो गया कि जो इस्लामी सरहद के ऊपर पहरा देने वाला फौजी है उसकी अल्लाह ताला के यहाँ क्या वक़्त है और उसकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत है और उसके अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है कि अल्लाह पाक ने घर बैठे हुए 3 आमाल करने वाले को उससे तशबीह दी कि जो जैसा अजर उसको मिलता है वैसा ही अजर तुम्हें यहाँ पर भी मिलता है। ये एक अलहदा बहस है कि उसका मकाम और मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, तो एक आदमी घर बैठे हुए उसका मकाम कैसे पा लेता है। तो मैं इस हवाले से सिर्फ ये मुख्तसरन ये एक छोटा सा जुमला अर्ज कर दूं कि एक होता है उसके बराबर अजर पा लेना और एक होता है उसके मकाम को पहुंचना। तो मकाम तक पहुंचने के लिए तो वो अमल करना जरूरी है, लेकिन अजर जो अल्लाह ताला ने उसको वहां पर देना है वो अजर अल्लाह ताला घर बैठे इन 3 काम करने वालों को भी अता फरमा देते हैं। तो इससे एक बात और भी ये मालूम हुई, मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि इसमें बताना ये मकसूद है कि जो एक इस्लामी मुमलिकत हो या एक जो इस्लामी सरहद हो,
جس طرح میدان جنگ میں خدا نخواستہ اگر کفار کے ساتھ مٹبھیر ہو جائے تو جس طرح وہاں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جب حالت امن ہو تو اس میں جو اسلامی سرحد پر پہرا دینے والا فوجی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی بہت مقام اور اس کا بھی بہت مرتبہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3 مختصر سے اعمال ہیں، ان 3 اعمال کو کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعام اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور وہ 3 اعمال یہ ہیں کہ اسباغ الوضو، وضو اچھے طریقے سے کرنا، حالت کیسی بھی کیوں نہ ہو، علی المکارہ یعنی ناگواری کا بھی حالت ہو تب بھی اچھے طریقے سے وضو کرنا، دوسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور تیسرا وکثرۃ الخطا الی المساجد، کہ مسجد کی طرف جب جائیں تو زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانے والے کو، ان 3 کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ان کے درجات جو ہیں وہ بلند بھی فرما دیتے ہیں۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔